मैं एनिमे और बॉलीवुड पे काफ़ी बात करता हूँ और दो चीज़ों की एक टॉपिक पे तभी बात की जा सकती है जब दोनों अपने में कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते हो। उसके बाद हम उस पर वर्सेस बैटल भी कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट पर चर्चा भी कर सकते हैं, इवन एक के साथ बायस्ड होकर दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, जो कि एक सरकाज़म है। कम्युनिटी अक्सर बायस्ड होकर ही टॉपिक सिलेक्ट करती है और उसका उल्टा करे तो उन्हें क्यूरियोसिटी बढ़ा के अटेंशन चाहिए होता है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है जेन्युइननेस ऑफ योर पॉइंट। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, अगर एक एनी ट्यूबर एनिमे वर्सेस बॉलीवुड कर रहा है तो चाहे वो खुद को कितना ही जेन्युइन कह दे, बट इट इज़ 100% गारंटीड कि वो बायस्ड ओपिनियन दे रहा है। और ऐसा करने का रीज़न क्या है? गेटिंग गुड रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट, जिसे हम बिजनेस लैंग्वेज में कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। इट डजेंट मैटर तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़िया है या नहीं, अगर तुम्हारी सर्विस सेटिस्फैक्ट्री है, तुम उसे यकीन दिला दो कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो ऑब्वियसली गुड रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जिस वजह से रिटेलर्स प्रॉस को बेहतरीन तरीके से हाईलाइट करते हैं और कॉन्स को पूरी तरह से हाइड। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एनिमे की जगह बॉलीवुड के पॉइंट्स हाईलाइट करने वाला हूँ। तो मैं कमेंट सेक्शन डिसेबल कर देता हूँ एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। कॉमेडी। इवन तो पॉप कल्चर का मेन मोटिव इंटरटेनमेंट होता है, जिसमें ज़्यादा फोकस कॉमेडी पे होना चाहिए, बट एज पर पीपल्स चॉइस एक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और कॉमेडी अब एक साइड प्लॉट बन गया है जिसे नॉट नेसेसरी की गिनती में लिया जाता है। अब एनिमे किस बेस पर बॉलीवुड से कॉमेडी में हार रहा है? बॉलीवुड में कॉमेडी फैमिली फ्रेंडली होते हैं, बेहतर प्लॉट होता है, कॉमेडी कैरेक्टर के रोल में कॉमेडियन एक्टर्स होते हैं, एंड यार सबसे बेहतर वही चीज़ है जिसे हम रिलेट कर सकते हैं। इंडिया में कुछ पर्टिकुलर मूवीज़ है जो कॉमेडी बेस पर बनते हैं, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसे रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे पीके मूवी बिलीव्स के डार्क साइड को एक फनी वे में दर्शाता है। 3 इडियट्स एकेडमिक एजुकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज के डिफरेंस को हाईलाइट करता है, जिसमें साफ साफ दिखाया है कि प्रिंसिपल के दरवाजे में मुतने की गलती आपको मौत की घाट उतार सकती है। और एनिमे के हैवी वेट फिक्शन की वजह से ना तो हम सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं और ना ही कैरेक्टर को। और मैं उन ऐसे एनिमेस के पर्वर्टेड सीन पे हंसना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। मुझे अगर थोड़ा कुछ पसंद आता है तो वो एग्जैजरेटेड सीन जो कि काफ़ी लिमिटेड होते हैं। देन मैं बॉलीवुड के एडवांटेजेस पे बात कर रहा हूँ, तो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट को लेना तो काफ़ी एसेंशियल हो जाता है। और जो ओटाकुस मुझे बताने वाले कि बॉलीवुड भी इनएप्रोप्रिएट सीन यूज़ करता है, तो मुझे पता है मैंने ही कहा था, पर यहाँ मैं रिमाइंड करवा दूँ कि मैंने ये भी कहा था कि बॉलीवुड भी अच्छे मूवीज़ प्रोवाइड करता है, बस फ़र्क इतना है कि उसकी क्वांटिटी कम है। बॉलीवुड में इनएप्रोप्रिएट सीन्स ना के बराबर है एनिमे के कंपैरिजन में। इनएप्रोप्रिएट सीन्स वाले मूवीज़ भी कम है और मूवीज़ के अंदर सीन्स भी लिमिटेड है। और अभी अगर मुझे एनिमे में ऐसे किसी सीरीज़ के बारे में सोचना पड़े जिसे मैं किसी फैमिली मेम्बर के साथ देख सकूँ, तो ऑब्वियसली नहीं देख सकता, अनलेस कहानी माँ भाई या एल को पोर्ट्रे करती हो। और जब मैं कहानी के पोर्ट्रे की बात कर ही रहा हूँ, तो एनिमे का कोई भी साइड देख लो, वो घूम फिर के फिक्शन में ही आके अटकेगा, जो कि अच्छी चीज़ है आउट ऑफ द ब्लू सोचने के लिए। बट आखिर ये है तो फिक्शन ही, इट्स नॉट रियलिटी, इट डजंट एग्जिस्ट, फिक्शन इज अ लाई, इट हाइड्स द हार्श रियलिटी ऑफ दिस क्रूअल वर्ल्ड। जिसमें बॉलीवुड पोर्ट्रे करता है करप्शन, पॉलिटिकल इशूज, सक्सेस इन रियलिटी, टेररिज्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, नॉन फिक्शन, ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। पर्सनली नो ऑफेंस, बट आई एम काइंड ऑफ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। और मैं ये भी समझता हूँ कि पॉप कल्चर स्टडी के लिए नहीं है, बट यार हम अर्नब की वजह से न्यूज़ तो देखते नहीं, तो कुछ तो होना चाहिए जो हमें रियलिटी से थोड़ा अवेयर रखे। और लास्ट जिस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव, बिकॉज इट कंटेन्स द कड़वा सच। सो वॉच रिमेनिंग पार्ट एट योर ओन डिस्क्रिप्शन। पॉइंट है भाई आगे की स्टोरी। यार एनिमे के पास कंटिन्यूएशन करने के लिए कहानी ही कहानी पड़ी है, फिर भी सीक्वल्स की जल्दी कोई अनाउंसमेंट नहीं मिलती। और बॉलीवुड के पास कहानी ना होते हुए भी फर्स्ट पार्ट की सक्सेस में अगला सीक्वल अनाउंस हो जाता है। ये सैवेज वर्क है भाई, गट्स चाहिए इसके लिए। और क्या ही बोलूँ, ज़्यादा बॉलीवुड के पॉइंट्स दे दूंगा तो एंटी ओटाकू कह दोगे, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। तो बस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आउटरो।